दुनिया में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो किसी ना किसी वजह से खास हैं। जैसे कोई दुनिया की सबसे लंबी सड़क है, तो कोई दुनिया की सबसे छोटी, तो कोई सबसे चौड़ी। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने में ईंट, पत्थर से लेकर सीमेंट और डामर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी सड़क है जिसे बनाने में इन चीजों के अलावा इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है? ये जानकर यकीनन आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसी वजह से इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क के नाम से जाना जाता है। कोलियमा हाईवे रूस के पूर्वी सुदूर इलाकों में स्थित है। यह हाईवे 2025 किलोमीटर लंबा है और इसे कोलियमा कैंप से जोड़ता है, जो एक प्रकार का कठोर श्रम शिविर था। यह हाईवे इसलिए भी खास है क्योंकि यहां अक्सर इंसानी हड्डियां और कंकाल पाए जाते हैं, जो इसकी भूतियां और भयावहता को प्रमाणित करते हैं। यह सड़क अपनी अजीब और डरावनी विशेषताओं के लिए मशहूर है और इसकी विकटता की वजह से ही इसे रोड ऑफ बोन्स, हड्डियों की सड़क कहा जाता है। यह सड़क 1930 के दशक में बनाई गई थी, जब सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का शासन था। इस समय सोवियत संघ ने कठोर श्रम शिविरों, गुलाग का निर्माण किया, जहां कैदियों से जबरन काम कराया जाता था। यह सड़क उस समय के बंधुआ मजदूरों और कैदियों द्वारा बनाई गई थी। इन मजदूरों को किसी भी इंसानी अधिकार से वंचित कर दिया गया था और उन्हें बेहद खतरनाक और ठंडे इलाके में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। कई बंधुआ मजदूरों और कैदियों का हाल अत्यंत बुरा था। उन्हें कोलियमा कैंप में कैद किया गया, जहां उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो लोग भागने की कोशिश करते थे, उन्हें या तो भालुओं का शिकार बनकर अपनी जान गंवानी पड़ती थी, या वे भयंकर ठंड और भूख से मर जाते थे। कोलियमा का इलाका बहुत ही ठंडा और बर्फीला था, जहां जीवन जीना बेहद कठिन था। इसके अलावा यहां पर कोई भी कैदी अगर एक बार चला जाता तो उसका वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता था। जो लोग मर जाते थे, उन्हें यहीं सड़क के किनारे ही दफन कर दिया जाता था। इस सड़क को बनाने में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निर्माण कार्य में इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया। कोलियमा हाईवे का क्षेत्र इतनी बर्फीला और ठंडा था कि यहां गाड़ियां अक्सर फिसल जाती थीं। इस समस्या से निपटने के लिए सड़क के निर्माण में बालू के साथ इंसानी हड्डियां भी मिलाई गई थीं, ताकि सड़क पर फिसलन कम हो सके और गाड़ियां आसानी से चल सकें। यही कारण था कि इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स के नाम से जाना जाने लगा। कोलियमा हाईवे के निर्माण में करीब 2.5 लाख से 10 लाख लोगों की जानें गईं। यह संख्या आज भी विवाद का विषय है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस सड़क के निर्माण में मारे गए लोग वे थे जिनकी जिंदगियों को बिना किसी लिहाज के छीन लिया गया। उनकी मौतें न सिर्फ इस सड़क का हिस्सा बनी, बल्कि यह सड़क एक सख्त और निर्दयी शासन की क्रूरता की गवाही देती है। इस सड़क का निर्माण उस समय के सोवियत शासन की अमानवीय नीतियों का परिणाम था। वहां के शासक जोसेफ स्टालिन ने लाखों लोगों को बंधुआ मजदूर बना लिया था। इन मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और उनके साथ मानवीय तरीके से पेश नहीं आया गया। यह कहानी उन मानवाधिकारों का उल्लंघन है जो उस समय के सोवियत शासन में हुआ था। यह दिखाता है कि कैसे तानाशाही और निर्दयी शासन के तहत लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती थी। आज के समय में कोलियमा हाईवे रोड ऑफ बोन्स के रूप में अपनी भूतिया और भयावह विरासत के लिए जाना जाता है। यह न केवल एक भयानक और खतरनाक सड़क है, बल्कि यह एक शाश्वत स्मारक बन चुका है उन अनगिनत जानों का जो इस निर्दयी निर्माण कार्य की चपेट में आई। यह हाईवे एक ऐसा स्थान बन गया है जो इतिहास के उस भयावह समय को उजागर करता है जब इंसानियत को कुचला गया था और लाखों लोग अपने जीवन की कीमत पर इसका निर्माण कर रहे थे। कोलियमा हाईवे की कहानी सिर्फ एक सड़क निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की निर्दयता, संघर्ष और दर्द का प्रतीक है। इस सड़क के निर्माण ने यह साबित किया कि कभी-कभी बड़े निर्माण कार्यों के पीछे अनगिनत जिंदगियों की बलि चढ़ती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे इतिहास के कुछ हिस्से हमसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब इंसानियत और सम्मान में छिपा है।